एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। समस्त परिवार के सुखमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। नव वर्ष के आगमन होने पर सभी के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या यह नया वर्ष मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, पदोन्नति होगी या ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, धन लाभ होगा कि नहीं होगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से यह साल कैसा रहेगा। इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। दोस्तों, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला हो और आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो इस वर्ष। और आपको राशिफल के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राशिफल प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले गोचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में स्थित रहेंगे, जो कि आपके लग्न भाव के स्वामी भी है। इस वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा गोचर साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। वहां पर शनिदेव भी स्वयं राशि स्थित है और गुरु और शनि की युति से नीच भंग राजयोग आपके धन भाव में स्थित हो रहा है इस वर्ष। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके 6 अप्रैल को कुंभ राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपके 3rd हाउस में वह विराजित होंगे। वह वहां पर 14 सितंबर तक रहेंगे और उसके बाद वह वक्री होकर वापस से मकर राशि में आकर नीच भंग राजयोग आपके पुनः धन भाव में बनाएंगे। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में स्थित रहेंगे और उसके बाद 21 नवंबर को पुनः वह अपना राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में चले जाएंगे दोस्तों। राहु देव आपके 6th हाउस में स्थित रहेंगे उच्च के होकर वृषभ राशि में, और केतु देव आपके 12th हाउस में स्थित रहेंगे उच्च के होकर वृश्चिक राशि में। अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण भी जीवन में हमें समय समय पर अच्छे और बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले हम करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्यापार में जॉब की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध हो रहा है दोस्तों। ग्रहों के गोचर के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। व्यापार में आप अच्छी उन्नति कर पाएंगे और अच्छा धन अर्जित इस वर्ष आप अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि धन भाव में ही आपके नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि करियर की दृष्टि से भी बहुत अधिक अच्छा फल आपको जीवन में देकर जाएंगे दोस्तों। 6 अप्रैल तक आपकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी बनेगी, लेकिन 6 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके कुंभ राशि में अर्थात 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपके जीवन की भाग दौड़ इस समय अधिक हो जाएगी। जीवन का संघर्ष इस समय अधिक बढ़ जाएगा आपके, लेकिन फिर भी आपके पराक्रम और आत्म बल में वृद्धि होगी, जिससे आप हर कार्य को मन लगाकर करेंगे, जिससे आपको सक्सेस के अच्छे योग भी आपके जीवन में प्राप्त होंगे दोस्तों। यदि आप कोई नई कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अप्रैल से पहले करेंगे तो वह आप लोगों के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आपके करियर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शुभ महीना माना जा रहा है। उसके बाद सितंबर से आपके अच्छे योग फिर से पुनः प्रारंभ होंगे, जब आपके गुरु मकर राशि में पुनः स्थित होंगे। सितंबर से अक्टूबर और नवंबर का समय भी आपके कार्यस्थल के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। जो जातक जॉब कर रहे हैं उन्हें भी पदोन्नति के पूरे योग इस समय बनेंगे दोस्तों। उनके मनचाहा जगह ट्रांसफर होने के भी योग इस समय बनेंगे। नवंबर के माह में आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। मई और जून के महीने में आपके कार्यों को देखते हुए आपकी पदोन्नति भी अच्छे योग भी बनेंगे दोस्तों। राहु आपके 6th हाउस में स्थित है, जिससे कई विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सतर्कता से उन पर हावी होते दिखाई देंगे। व्यापारी जातकों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को सहयोगी का साथ पूरा मिलेगा, जिससे उनको अपार सफलता प्राप्त होगी। विदेशों से भी लाभ अर्जित करने में आप बिल्कुल सफल रहेंगे इस वर्ष। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष बहुत ही भाग्यशाली
सिद्ध हो रहा है उनके जीवन में। वह हर इच्छा पूरी करेंगे इस वर्ष जो कि उनकी अधूरी रह गई है। अब हम आर्थिक दृष्टि से जान लेते हैं कि यह वर्ष आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि धन भाव में ही नीचभंग राजयोग बन रहा है। धन भाव के स्वामी ही धन भाव में स्थित है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी इस वर्ष। आप अपने प्रयासों से बहुत अधिक धन अर्जित करने में सक्षम होंगे और अधिक बचत भी इस वर्ष आप अच्छी कर पाएंगे। और गुरु के गोचर के कारण जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत अधिक शुभ सिद्ध हो रहा है। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर और नवंबर का महीना आर्थिक दृष्टि से आपके जीवन के लिए बहुत अधिक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस समय आपको भाग्य का साथ भी पूरा प्राप्त होगा। आमदनी में लगातार वृद्धि आप महसूस करेंगे आपके जीवन में। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक मजबूत होगी। गुरु बृहस्पति जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ने के योग भी इस समय बनेंगे, क्योंकि 12th हाउस में केतु उच्च के होने के कारण बीच बीच में कुछ खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। दिसंबर के आखिर में आपके लगातार बढ़ते खर्चों को आपको तनाव देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको सही रणनीति से अपना धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने धन को आप पहले से संचय करके रखें और अनावश्यक खर्चों से आप बचे। अन्यथा जो बचत आपने अच्छी खासी इस वर्ष करी है वह साल के अंत में आपकी खर्च भी हो सकती है। अब हम शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल कैसा रहने वाला है। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह वर्ष बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध हो रहा है, क्योंकि राहु देव उच्च के होकर 6th हाउस में स्थित होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के पूरे योग बना रहे हैं। यदि आप पूरी मेहनत करते हैं तो इस वर्ष आपको सक्सेस अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ग्रहों के गोचर के कारण तो सक्सेस के पूरे योग बन रहे हैं, बशर्ते कि आपकी मेहनत भी पूरी होनी चाहिए। शिक्षा से आपको अच्छे लाभ इस वर्ष अवश्य प्राप्त होंगे। जो मेहनत आपने अपने जीवन में करी है उसका लाभ आपको इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। इसके साथ ही शुरुआत में ही शनिदेव और गुरुदेव की युति के चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अंक हासिल होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए जनवरी और अप्रैल से मई के मध्य और फिर सितंबर का महीना बहुत अधिक शुभ साबित सिद्ध हो रहा है। इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना दिसंबर और सितंबर के महीने में पूरा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों की शुभ दृष्टि आपको दाखिला दिला सकती है विदेशी कॉलेज में। और केतु देव भी उच्च के होकर 12th हाउस में स्थित हो रहे हैं, जिससे विदेशों में जाकर आप यदि पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी आप सक्सेस अवश्य होंगे। फरवरी और मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय ग्रहों के गोचर के कारण आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, पढ़ाई से मन आपका हट सकता है। और इस समय आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा सेहत के कारण आपकी पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में इस वर्ष आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके परिवार में चल रहा हर विवाद खत्म होगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि में दूसरे भाव में मौजूद शनि की दृष्टि आपके चौथे घर पर भी पड़ रही है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों से भाईचारा और एकजुटता में बढ़ोतरी होगी। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। साथ ही शनि के साथ गुरु की युति के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक मान सम्मान में वृद्धि होगी दोस्तों, क्योंकि यह कुटुंब भाव का स्वामी भी होता ही है। शनिदेव आपके 2nd हाउस का लॉर्ड भी है और 2nd हाउस में ही स्थित है और देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहा है, तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार जनों का सहयोग आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन 6 अप्रैल के बाद थोड़ी सी स्थिति आपके कभी कभी खराब भी हो सकती है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि अर्थात 3rd हाउस में आ जाएंगे तो थोड़ी सी आपके जीवन में मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है परिवारजनों को लेकर। लेकिन 14 सितंबर के बाद वापस से स्थितियां आपके बहुत अधिक अच्छी नज़र आती हुई नजर आएगी आपको।
अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और संतान पक्ष से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा इस वर्ष दोस्तों। वैवाहिक जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा साबित शुभ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्रहों के गोचर के कारण उनके जीवन में उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति उनके जीवन में प्राप्त होगी। साल की शुरुआत में संतान पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। संतान उत्पत्ति के भी योग आपके अच्छे बनेंगे, लेकिन 6 अप्रैल के बाद जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है आपके। अप्रैल और मई का महीना भी थोड़ा सा परेशान करने वाला साबित शुभ हो रहा है दोस्तों। इस समय मंगल आपकी राशि के 7th हाउस में विराजमान होंगे, जिससे आपका गुस्सा अधिक बढ़ सकता है। यदि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आप वाद विवाद के शिकार भी हो सकते हैं आप दोनों आपस में। इस समय जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही संतान को लेकर भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सितंबर के बाद पुनः आपकी स्थिति सामान्य होती आपके जीवन में नजर आएगी दोस्तों। और संतान पक्ष से भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी इस समय। यदि अभी तक आपके संतान उत्पत्ति का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो इस वर्ष आपको अवश्य यह सुख की प्राप्ति होगी सितंबर माह में। अक्टूबर नवंबर माह भी आपके संतान पक्ष से अच्छे लाभ की प्राप्ति दिलाकर जाएगा दोस्तों। और जो जातक अविवाहित है तो उनके विवाह के तो पूरे योग इस समय बनेंगे। 6 अप्रैल के बाद आपके विवाह के पूरे योग बनेंगे। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक यह योग आपके बने रहेंगे। यदि घर वाले चाहते हैं और आप भी प्रयास करते हैं और आपकी भी इच्छा है शादी हो जाए तो अवश्य इन महीनों में आपकी शादी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, तो विवाह के पूरे योग इस समय बनेंगे। और उसके बाद विवाह के योग 21 नवंबर के बाद आपके बनेंगे, जो कि दिसंबर तक भी रहेंगे। अब हम लव लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए प्रेम का जीवन इस वर्ष सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला हो रहा है दोस्तों। आपके अपने प्रेमी से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन बीच बीच में तकरार भी आपके होती हुई नजर आएगी दोस्तों। साल की शुरुआत में मंगल आपके 5th हाउस में स्थित होकर आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आप जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं हो, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास भी उत्पन्न हो सकती है। अप्रैल, जुलाई और सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा रहने वाला हो रहा है। इसके अलावा मार्च का महीना आप दोनों के बीच विवाद लेकर आ सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा संयम रखने की जरूरत है दोस्तों। इस वर्ष आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप दोनों के किसी विवाद के बीच में तीसरे का हस्तक्षेप ना हो, अन्यथा आप दोनों का यह रिश्ता खराब भी हो सकता है। इसलिए जो भी बातचीत हो वह अपने दोनों के बीच में रहकर ही यदि सुलझा ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा तीसरे की मौजूदगी के कारण यह रिश्ते में खटास भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस वर्ष आपको लव लाइफ को लेकर बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन राहु देव आपके 6th हाउस में उच्च है और केतु देव भी आपके 12th हाउस में उच्च है, इसलिए हॉस्पिटल के खर्चे इस समय आपके बढ़ सकते हैं इस वर्ष दोस्तों। और अप्रैल के बाद आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में स्थित हो जाएंगे तो आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। केतु देव के कारण भी आपको स्वास्थ्य से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप अपने खान पान का प्रॉपर ध्यान रखें, अन्यथा आपको कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। यदि आप कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है इस वर्ष। राहु और केतु देव के कारण आपको इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है इस वर्ष। आपकी लग्न कुंडली में यदि लग्न कमजोर भी हुआ तो फिर भी आपको स्वास्थ्य से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली में लग्न स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम यह जान लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का सुख आपको कब प्राप्त होगा, कब आप खुद का मकान खरीद पाएंगे और कब आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस वर्ष आपके धन भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। अप्रैल महीने में आपको अच्छे योग बनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 अप्रैल से पहले आपके बहुत अधिक अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय यदि आप कोई प्रॉपर्टी में
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा और इस समय आपको मकान का सुख भी प्राप्त हो सकता है और आप वाहन भी खरीदेंगे तो भी आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन 6 अप्रैल के बाद आप कोई भी वाहन नहीं खरीदे, ना ही कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अन्यथा फिर आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपके सुख सुविधाओं के मालिक भी होते हैं, 4th हाउस के वह मालिक भी है, तो इस समय यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन 14 सितंबर के बाद पुनः आपके अच्छे योग बनेंगे। इस समय आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ा कोई प्रॉपर्टी खरीदने का काम भी यदि आप करते हैं तो यह समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यह समय आपके वाहन सुख के लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा। सितंबर से अक्टूबर और 21 नवंबर का समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा और 21 नवंबर के बाद पुनः आप प्रॉपर्टी खरीदने से, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे दोस्तों। धनु राशि वाले जातकों के लिए 2021 बहुत ही भाग्यशाली शुभ साबित सिद्ध हो रहा है। उनके जीवन की हर इच्छा इस वर्ष अवश्य पूरी होगी। ग्रहों के गोचर के प्रभाव के कारण उनके जीवन में उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी, बशर्ते कि उनकी लग्न कुंडली भी स्ट्रांग हो। मैं बार बार हर वीडियो में यह बात जरूर दोहराती हूँ क्योंकि हर जातक अपनी राशि के अनुसार राशिफल देखता है, इसलिए उन्हें हर किसी को यह इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। हम गोचर के अनुसार वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वह हमारी लग्न कुंडली पर अप्लाई होना जरूरी होता है दोस्तों। यह वीडियो गोचर के अनुसार तैयार किया गया है। यह गोचर यदि आपकी लग्न कुंडली पर अप्लाई होता है तो ही आपको जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे दोस्तों। आपकी लग्न कुंडली में यदि ग्रह स्ट्रांग नहीं है और कोई नेगेटिव ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी परिवर्तन होगा जब हमारी लग्न कुंडली गोचर अप्लाई होगा दोस्तों। यदि आपके जीवन में कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा है, कितना ही शुभ गोचर आ जाए, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर उस स्थिति में आपको ज्योतिष उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको अपने शुभ रत्न अवश्य धारण करने चाहिए। आपके शुभ रत्न पुखराज, मूंगा और माणिक होता है। इन रत्नों को यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य आपको करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही यह पता चलता है कि ग्रहों का प्लेसमेंट कहां पर है और चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही रत्न रिकमेंड किए जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि हर धनु राशि का जातक यह तीनों रत्न पहन सकता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि हम कोई भी रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। उस स्थिति में हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भी परिस्थितियों के अनुसार बताया जाता है। आपकी कौन सी नेगेटिव दशा चल रही है उस अनुसार यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, या हमारे जीवन में कौन सा नेगेटिव ग्रह है जो हमारे को बहुत अधिक परेशान करता है, उसके अनुसार भी यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें बहुत अधिक अच्छे परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। और आपका कौन सा ऐसा सपना है जिसकी आप इच्छा रखते हैं कि वह पूरा हो जाए, उसके अनुसार भी रुद्राक्ष बताया जाता है दोस्तों। और उसके अलावा आप वैदिक मंत्रों का जाप भी करेंगे तो आपके जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है कि हम कितने पूर्ण विश्वास से ज्योतिष उपायों को अपनाते हैं और कितनी श्रद्धा के साथ उन्हें अपनाते कर जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप ज्योतिष उपायों को अपनाकर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।